रात्रि के ठीक 12:44 पर वह रेड कलर की बस अकोड़ापुर चौराहे पर आकर रुकी थी। राघव बस से उतरकर वहीं खड़े खड़े गांव की ओर निहारने लगा। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाया था कि बस वहां से अचानक एक पल में गायब हो गई। राघव की रूह कांप गई। अरे ये क्या, बस कहाँ गई? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे उतरते ही बस गायब हो गई है भगवान। वह डर गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विचित्र दुनिया एक ऐसी दास्तान जो आपकी सोच से परे है। यह कहानी एक आम इंसान की है, लेकिन एक ऐसी त्रासदी से गुजरने की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसके हर शब्द में एक सच्चाई की झलक छुपी है। विचित्र दुनिया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। आप देख रहे हैं ऑथर केदार, जहां कहानियां सिर्फ नहीं सुनाई जाती, महसूस कराई जाती हैं। लेखक केदारनाथ, भारतीय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। वेबसाइट www.kedarkahani.in। मुंबई के किसी 5 स्टार होटल में मैनेजर के पद पर था। उसका नाम रघु राय था, लेकिन लोग बड़े प्यार से उन्हें राघव राघव ही कहा करते थे। एक दिन राघव अपने केबिन में बैठे हुए बड़े इत्मीनान से अखबार पढ़ रहे थे कि अचानक वह चौंक पड़े। अरे यह क्या, मेरे पूरे गांव में भूकंप की त्रासदी, प्रकृति का महाभयानक तांडव। अखबार का मेन पृष्ठ पढ़ते ही उन्हें बिजली का शाक सा लगा। उनके हृदय की धड़कनें अति तीव्र हो गई। बड़ी कठिनाई से उनके होंठ फड़फड़ाए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गांव अकोड़ापुर में इतनी भयानक त्रासदी नहीं आ सकती। भगवान, इतना बड़ा निर्दयी नहीं हो सकता। जल्दी जल्दी इस घटना से संबंधित सारा समाचार पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता जाता, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग बदलता जाता। उसका रसीला गहरा गला क्षण मात्र में ही सूख कर ठूंठ सा हो गया। उसके पसलियों पर उसके हृदय की धड़कनें धाड़ धाड़ से बजने लगी। वह अखबार से अतिशीघ्र ही सारा घटनाक्रम पढ़ लिया। अब वह जोर जोर से रोने लगा था। उसके आंखों से आंसू सावन बहादों की भांति उसके गालों पर रिमझिम बनकर टपकने लगे थे। वह भावुकता बस करुण क्रंदन कर रूंधे हुए गले से बोला था, हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है कि मलबे के ढेर में दबकर मेरा सारा गांव मर गया। अब वहां कोई भी नहीं बचा। घोर निनाद करती हुई मौत की स्वर लहरियों के सिवा। किल्लर लातूर और भुजबल राजकोट जैसा सन्नाटा, साई साई भय भय करती हुई शमशान घाट जैसी वीरानी। अब वहां एक भी जीवन नहीं बचा। मेरे माँ बाप, मेरी धर्म पत्नी और वह मेरा इकलौता पुत्र, मेरा सुजीत, मेरा प्राण, अब वह भी इस संसार से सबके साथ विदा हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं, कहाँ जरूं? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अचानक वह जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी नहीं बिगाड़ा, तो मेरा क्यों बिगड़ेगा? वह रो रहा था। वह भगवान से मन ही मन गिड़गिड़ा रहा था। इसी बीच वह अनगिनत बार अपनी मोबाइल से अपने घर फोन लगाने की कोशिश किया,
किंतु उसकी उंगलियां उसके मोबाइल नंबर पर टच ही नहीं हो रहा था। पता नहीं उसे आज क्या हो गया था कि उसकी मोबाइल भी उसके हाथ से छूट छूट जा रही थी। सहसा वह चिल्लाया, ना नहीं नहीं नहीं, यह घटना मेरे गांव की नहीं हो सकती। हो सकता है अकोड़ापुर गांव कोई दूसरा गांव हो। एक ही नाम से इस देश में कई कई हजार गांव हो सकते हैं। वह थोड़ा संयम हुआ, किंतु ये क्या? वह अखबार उठाकर पुनः पढ़ने लगा। जिला बदरपुर, गांव कसौदा, पोस्ट हिरैठी तथा ब्लॉक धुमरा, तहसील भिवानी। भूकंप की अति भयावह त्रासदी। येन प्रकारेण सारा गांव ही अति विनाशक भूकंप की चपेट में कौल कवलित हो उठा। अब वहां जीव जंतु और पशु पक्षी भी नहीं बचे। अब वह चिल्लाए, अति गति से चिल्लाया, किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ाया और फिर वह जोर जोर से धक 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 कर रोने लगा, क्योंकि अखबार के सारे पते उसके गांव के प्रामाणिक पते थे। अब वह कटु सत्य से पूर्णतः परिचित था। अति विशद विषाद से उसकी आत्मा झकझोर उठी थी। उसके शरीर में ढेर सारे पसीने उभर आए। दीर्घकालिक भयाक्रांत सनसनी उसके संपूर्ण मस्तिष्क पर नृत्य सी करने लगी। उसे काटो तो खून नहीं, पीपल के पत्तों की भांति उसका सारा शरीर कांपने सा लगा। वह पसीने पसीने हो उठा। अकस्मात वह अपनी कुर्सी से नीचे की ओर धाम से गिर पड़ा। अब वह संज्ञा शून्य था। उसकी दोनों आंखें फटी हुई मुद्रा में छत की ओर निहार रही थी। काश आज अखबार में ऐसा समाचार ना छपा होता तो वह प्रसन्न चित्त होकर सारा अखबार बड़े इत्मीनान से पढ़ता। दफ्तर आते समय वह कितना खुश था, कितना आह्लादित था। अचानक कुछ ही क्षणों में उसकी तंद्रा भंग सी हो गई। अब वह कहते हुए धीरे से उठा। उसका सर चकरा रहा था। धीरे धीरे वह बाथरूम की तरफ पहुंच नल की टोटी खोलकर वह अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारे। छपाक छपाक छपाक। तत्पश्चात वह सर को पूरी तरह से भिगोया। अब वह धीरे धीरे दर्पण के सामने पहुंचा। तौलिए से पूरी तरह पानी को सुखवाया। फिर धीरे धीरे वह उसी स्थान पर आकर बैठा जाता है जहां पहले बैठा था। उसके होठों से अब भी भूकंप त्रासदी की घटना फूट रही थी। अब मुझे गांव जाना है, अब मुझे गांव जाना है, इसी वक्त गांव जाना है। रात्रि के 11:30 थे। दहिया स्टेशन पर आर्या एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही आकर रुकी, वहां शोरगुल के साथ चहल पहल का कौतूहल अचानक बढ़ गया। स्त्री पुरुषों, बच्चों की स्वर लहरियां कर्णभेदी सी हो गई। अनाउंसमेंट वॉयस भी अपने स्टेशन की शांति व्यवस्था से संबंधित रटे रटाए शब्दों का सभ्य स्फुरण करने में व्यस्त हो गया। साथ ही साथ अन्य ट्रेनों की लेट लतीफिया यात्री गड्ढों को पूरी ईमानदारी से बताने लगा। किंतु राघव को इससे क्या लेना देना, जैसे कि वह कुछ सुनता ही ना हो। बोझिल मन ट्रेन से उतरकर वह बड़ी मुश्किल से स्टेशन के बाहर आता है। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। वह किसी से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। धीरे धीरे वह वहां से बस स्टेशन पर आया। उससे चला नहीं जा रहा था। जैसे ही वह घोड़ा बस में सवार हुआ, किसी हारे हुए जुआरी के भांति धम्म से पूरे सीट पर आकर पसर गया। बस हिचकोले खाती हुई धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी। बस में सवार यात्रीगण पूरी तरह से शांत थे। वहां कोई किसी से बातें नहीं कर रहा था।
रात्रि के ठीक 12:44 पर वह रेड कलर की बस अकोड़ापुर चौराहे पर आकर रुकी थी। राघव बस से उतरकर वहीं खड़े खड़े गांव की ओर निहारने लगा। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाया था कि बस वहां से अचानक एक पल में गायब हो गई। राघव की रूह कांप गई है। बस कहाँ गई? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे उतरते ही बस गायब हो गई है। भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? वह आगे कुछ दूर चलकर अपने गांव की तरफ मुड़ा, क्योंकि उसका गांव अभी 200 मीटर दूर था। वह अपने दाएं बाएं निहारते हुए डरते डरते जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ पीपल, बबुल, वट वृक्ष और ताड़ के पेड़ घने घने थे, जिससे मध्य रात्रि के प्रहर वहां भयावहता और बढ़ गई थी। भय भय साइं साइं करती हुई वह वीरान सी रजनी काल रात्रि के समान बड़ी पैचासीक लग रही थी। दूर दूर तक वहां कोई मानव बस्तियां नहीं थी। उसे बियावान घना जंगल कह लेना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। वह अपने घर अति शीघ्र ही पहुंचना चाहता था। वह दौड़ने लगा, अति वेग से भागने लगा, किंतु ये क्या? उसके पांव आगे की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। वह डर रहा था। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी वह कुछ ही दूर गया होगा कि उसके मार्ग के आगे एक छोटा सा जंतु दिखाई पड़ा, जिसकी दोनों आंखें राघव की तरफ घूर रही थीं। उसे देखकर राघव डर गया, क्योंकि जंतु की आंखें बड़ी नीली और चमकीली थीं। उसके पाए न वो ठिठकेगी, तभी म्याऊ की आवाज के साथ वह जंतु रास्ते की बाईं तरफ छलांग लगाकर भाग गया। शायद वह जंगली बिल्ली थी। तब राघव धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे की तरफ बढ़ा। अब वह पूरी तरह से ऐसी भयानक परिस्थिति में खुद को ढालने पर विवश हो गया। ओह, बिल्ली थी। राघव ने मन ही मन दोहराया और आगे की तरफ बढ़ा। अभी वह 4 कदम चला ही होगा कि तभी वह चौंका। है कौन? उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे ऐसा लगा कि कोई पीछे से उसे बुला रहा है। कुछ ठिठकने के बाद पीछे मुड़कर वह देखा और आगे की तरफ बढ़ गया। तभी उसे पुनः भारी सा शौक लगा और घबराकर गिरते गिरते बचा, क्योंकि उसके ठीक सामने एक विद्युत गति से कोई भारी भरकम मानव आकृति होकर गुजरी थी। अब वह डर के मारे बड़ी तेजी से थर थर कांपने लगा, किंतु वह एक पल के लिए भी नहीं रुका और आगे बढ़ता ही चला गया। अब उसका गांव काफी करीब आ गया था, किंतु उसका हृदय अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन ये क्या, उसके पाए नव में अचानक बिजली की ऊर्जा जैसी सामर्थ्य समा गई और वह तेजी तेजी से दौड़ने लगा। तभी उसके मार्ग के थोड़ा आगे रोड के बीचों बीच कुछ भारी भरकम वृक्ष जड़ से उखड़े हुए गिरे थे। वह बड़ी तेजी के साथ चौंका। अरे, ये वृक्ष इतने बड़े बड़े भूमिगति कैसे हो गए? यहाँ की जमीन भी गहरी खाई जैसी बन गई है। वह दौड़ता हांफता हुआ एक स्थान पर खड़ा होकर उस काल रात्रि के घोर अंधेरे में चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर देखने लगा। अब वह अखबार के छपे हुए भूकंप के समाचार से भारी उथल पुथल में हो गया। वह जल्दी जल्दी अपने गांवों के दिशा में भागने लगा। इंतजार कीजिए, विचित्र दुनिया का अगला भाग जल्द ही आपके सामने होगा। क्या राघव अपने गांव तक सुरक्षित पहुंच पाएगा, या रास्ते में उसका सामना किसी अनजानी शक्ति से होने वाला है? यह जानने के लिए जुड़े रहिए ऑथर केदार के साथ। इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें
और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।